अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड के यम्मी से स्नैक्स। चिकन तंदूरी चीज़ स्नैक्स हैं ये। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1.5 पाव मेरे पास चिकन है। इसमें मैंने 1 बड़े नींबू का रस शामिल किया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से इन मसालों को मिक्स करेंगे चिकन में यहाँ मेरे पास है तंदूरी मसाला, मैं इसमें वो शामिल करूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने मिक्सिंग अच्छे से कर ली है और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे रेस्ट पर रखना है। आधे घंटे के बाद यहाँ पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें 1 बड़ी प्याज मैंने फ़ाइन चॉप करके वो शामिल की है। हल्का सा बस हमें इसे पकाना है, कलर इसका चेंज नहीं करना। बस ट्रांसपेरेंट सा होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही चाहिए हमें। अब तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें इसमें मैंने काट के वो शामिल की हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप मिर्चें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। हरी मिर्चों को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर भी किया करें और अपना फ़ीडबैक प्लीज़ मुझे ज़रूर दिया करें। अब ये मेरे पास चिकन है जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो इसमें मैं शामिल करूँगी और अच्छे से मैं इसे भून लूँगी। पानी इसमें आपने नहीं डालना, ये अपने ही मॉइस्चर में चिकन गल के तैयार हो जाएगा बहुत अच्छा। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये बहुत यम्मी बन के तैयार होते हैं, हमने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अचानक से घर में कोई गेस्ट आ जाए तब भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पैन मेरा छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे पैन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है, भून लिया इसको। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए। 6 से 8 मिनट के बाद ये देखिए चिकन तकरीबन हमारा रेडी है। अच्छी तरह मैं इसे मिक्स करूँगी। चिकन ने अपना मॉइस्चर रिलीज़ किया है, इसको हम ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल खुश्क होना चाहिए ये देखिए। अब 4 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, मैं इसमें वो शामिल करूँगी। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हम। सेंटर में मैंने थोड़ी स्पेस बना ली है। अब यहाँ हम इसका मेन काम करेंगे। चिकन तंदूरी स्नैक्स हैं ये, तो इसको हमने स्मोकी फ्लेवर ज़रूर देना है। कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मैं इस पर वो रखूँगी। थोड़ा घी डालूँगी और ढककर मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन तंदूरी रेडी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी थोड़ा सा और प्लेट में निकाल कर मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। 2 मेरे पास यहाँ पर अंडे हैं, इनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, वो इसमें मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 कप दूध आपका ठंडा होना चाहिए, जैसे नॉर्मल फ्रिज में रखा हुआ ठंडा होता है वो इसमें हम शामिल करेंगे। 1 कप दूध इसमें पूरा चला जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करें, फेंट लें। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स भी हैं। खुले से बर्तन में आप इसको ब्रेड क्रम्स को निकाल कर साइड पे रख लें। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, फिलिंग करेंगे इसकी। ये देखिए चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। एक हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उस पर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून तक इस पर चिकन आ जाएगा आपका। अच्छे से इसकी सेटिंग करें, इसको रखें। ये मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइस हैं, वो मैं इस पर रखूँगी। आप चाहें तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चेडर चीज़ के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब मैं इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखूँगी और इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह प्रेस करूँगी ताकि ये जुड़ जाए आपस में। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। इसको 4 पीसेस में हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए ऐसे हमने इसके 4 पीसेस रेडी कर लेना है।
ऐसे मैं सब बना के तैयार कर लूँगी। अब ये देखिए अंडे और दूध वाला जो मेरे पास बैटर है, मैं इसको इसमें डिप करूँगी। एक एक करके हम रेडी करते जाएंगे। ब्रेड क्रम्स में मैं अच्छे से कोट करूँगी। सारे एजेस में अच्छी तरह कवर कर दूँगी ब्रेड क्रम्स से। ये देखिए, और इसको मैं साइड पर तैयार करके रखती रहूँगी। आपने ये स्नैक्स एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने इसकी कोटिंग करनी है। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद देखिए, पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था। इसमें मैं अपने ये स्नैक्स डालना शुरू करूँगी और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊँगी। इनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे। फ्रिज में आप रखें, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, और उसी स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब दिल चाहे आप निकाल कर इसको फिर फ्राई कर सकते हैं। टाइम है तो आप 1 घंटा भी इसे रख सकते हैं, और अगर टाइम आपके पास शॉर्ट है तो आप इसे फिर फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रखें और फिर फ्राई कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे ये फ्राई हो रहे हैं स्नैक्स। ऐसे ही हम इनको गोल्डन फ्राई करने तक पकाएंगे और निकालते रहेंगे। मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर करें। ये देखिए, ये रेडी हैं।